हाँ जी मित्रों, अगर इस वीडियो को आपने बस लास्ट तक देख लिया तो आपको कोई और वीडियो भी देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं जो भी बताऊंगा वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि 16 पहला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। देखिए, अगर हम बोलेंगे मगध तो ये एकदम राइट आंसर है, मगध ही है। कौन है? मगध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपको जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। क्या? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, इसी को जनपद का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। क्या कहा गया है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। क्या कहा गया है? गणतंत्र। गणतंत्र कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त को, कनिष्क को, या हर्षवर्धन को? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त को। इसको चंद्रगुप्त को। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये गारंटी है हमारा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप एक बार ये पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बैग उठा लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। देख लीजिए एक बार। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था, चलिए इसका आंसर क्या है बताइए आप। 48 ईस्वी में, 78 में, 88 में, या 98 में? इसका राइट आंसर होगा 48 में। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा 78 में। कब? 78 में हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? चलिए आप थोड़ा तुक्का लगाइए, हम आपको बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, या कनिष्क? इसका राइट आंसर होगा अशोक। कौन? अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश का शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइए। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? चलिए बताइए आप, मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत, या डी गुलाम? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी राजदूत। क्या है? सी राजदूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? चलिए देखते हैं। इत्सिंग, फायान, हेवेन सांग, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा फायान। कौन? फायान। क्या होगा? फायान, जो गुप्त काल में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ए वाल्मीकि, सी मनु, डी कौटिल्य, या वेदव्यास? वेदव्यास। इसका राइट आंसर आपको होगा कौटिल्य। क्या होगा? कौटिल्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रयाग प्रतिष्ठित की रचना किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। वनभट्ट, कालिदास, हरिसेन या कौटनी। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपको क्या है? हरिसेन। क्या है? हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशासित की रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज, फायान, हैंगसांग या अल बरौनी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए मेगास्थनीज। यह होगा ए मेगास्थनीज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कोई भी सेट पेपर उठा लीजिए, जितना ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वही हाईलाइटेड में आएगा कि आप इससे एक बार प्रैक्टिस करिए और कोई भी सेट पेपर उठाइए, देखिए आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? चलिए इसका राइट आंसर है गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। चलिए चंद्रगुप्त की तुलना किस यूरोप शासक से की जाती है? चंद्रगुप्त की तुलना किस यूरोप शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसलिनी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपको होगा नेपोलियन। किससे? नेपोलियन से। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग की लड़ाई कब हुई? कलिंग की लड़ाई कब हुई? चलिए इसका आंसर बताइए। 261, 280, 285 या 290? राइट आंसर 261। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु या सी उदयभद्र या कनिष्क? देखिए इसका राइट आंसर होगा उदयन या उदयभद्र। समझे? उदय या उदयभद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए कौटिल्य, बी विशाखादत्त, सी मेगास्थनीज या डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर विशाखादत्त। क्या होगा? विशाखादत्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? बिहार बोर्ड। बिहार की राजधानी पटना। पटना किस नदी के किनारे है? तो आंसर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे कुछ फंसाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको फंसना नहीं है, तो समझ करके याद करके जाना है। पूछ भी सकता है इसलिए वाला ऐसे तरीके से, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाइएगा। ऐसे इसका राइट आंसर आपको होगा डी गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन, इसको याद रखिएगा, ये आपको VVI हो सकता है। देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कौटिल्य, पाणिनि, विशाखादत्त या कल्हण? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्हण। कौन? कल्हण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? ए नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश? इसका राइट आंसर बताइए। बी मौर्य वंश। बी क्या? मौर्य वंश। चलिए अगले क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक संस्थापक कौन थे? कौन थे बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्या? इसका आंसर क्या होगा? बी चंद्रगुप्त मौर्य। अंगुत्तर निकाय, इसको समझते हैं। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है?
कितनी है बताइए भाई? 8, 16, 32, 64। कितना है? 16। कितना है? 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार। क्या बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागद दशक? चलिए समझते हैं किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? उसे पूछेगा। ए 544 से लेकर के 412, बी 491 से लेकर 459, डी 344 से लेकर 323, डी 323 से लेकर के 298। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 323 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। देखिए ये क्वेश्चन 21 और 22 में दोनों में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त या नंदगुप्त? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए इसमें छोटा सा टिक लगाइए। विक्रमादित्य प्रथम नहीं, द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ए रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज, अल्बर्नी या फ्रांसिस बर्नियर? चलिए इसका आंसर समझते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। हाँ जी मित्रों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको मैसेज आएगा कि मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। समझ गए? तो ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ।